दोस्तों, मैं लिजा जाफरी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये लेक्चर कंप्यूटर का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे फुल फॉर्म्स की, जो कि अक्सर हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे इन सब के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन सारे फुल फॉर्म्स को अच्छे से याद किया और अच्छे से एनालाइज़ किया तो आपको एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्चेस के लिए। आप ऐसे इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीसी की। पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर। होता क्या है दोस्तों, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी बहुत टाइप्स होती हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, ऐसे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन होता क्या है, जो हमारे घर में जनरली डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर होते हैं या हमारे लैपटॉप्स होते हैं, ये सब हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ हम ही इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, और कोई इसे एक्सेस नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है निरंतर। होता क्या है, जब हम लोग जैसे मान लीजिए लाइट कट गई, हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे थे अपना, और हमने कुछ टाइपिंग की हुई थी, हमने उसे सेव नहीं किया था, तो अब क्या होगा, जैसे ही लाइट कटी लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। अगर हमने यूपीएस नहीं लगाया तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, जब शट डाउन होगा तो हमारे सारे डेटा लॉस हो जाएंगे। हमने इतनी देर मेहनत की थी, हमने सेव नहीं किया था, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और हमारे हार्डवेयर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कभी कभी हार्डवेयर क्रैश हो जाता है, हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, इन सब एरर को, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग यूपीएस लगाते हैं डेस्कटॉप में। यूपीएस क्या करता है, हमें जो है थोड़ी देर का बैकअप देता है, इतने देर का कि हम फाइल जो जिस पर काम कर रहे थे हम उसे सेव करें और कंप्यूटर को अच्छे से शट डाउन कर सकें। और क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा घर में लाइट कभी कभी फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। तो दोस्तों, ये क्या करता है, वोल्टेज को भी एक रेगुलेटेड वे में देता है, मतलब एक सिंपल वे में, एक सीधा वोल्टेज देता है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीएसयू के बारे में। पीएसयू क्या होती है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूनिट। तो हम लोग इसे जहाँ से पावर देंगे वो इसका पीएसयू हो जाएगा। मतलब यूपीएस भी एक तरीके का पीएसयू है, मतलब पावर सप्लाई यूनिट, जो कि कंप्यूटर को, जो कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर को या किसी भी कंप्यूटर को पावर देती है, पावर प्रदान करती है। और अब हम बात करें एसएमपीएस की, तो एसएमपीएस दोस्तों होता है सीपीयू के अंदर एसएमपीएस होता है। तो दोस्तों, सीपीयू के अंदर एसएमपीएस क्या करता है, एसएमपीएस का मेन काम होता है कि जैसे मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड को अलग पावर चाहिए, कम पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, हार्ड डिस्क को अलग पावर चाहिए, और फिर हमारी जो सीडी रोम लगे होते हैं उनको अलग पावर चाहिए, और आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया हुआ है अपने सीपीयू में तो उसको अलग पावर चाहिए। तो एसएमपीएस क्या करता है, एसएमपीएस जिसको जितनी पावर चाहिए उसके हिसाब से उसे पावर देता है। मदरबोर्ड को कितनी चाहिए वो मदरबोर्ड को देता है उतनी, जितनी आपकी रैम को चाहिए उतनी रैम को देता है, जितनी आपकी हार्ड डिस्क को पावर चाहिए उतनी आपकी हार्ड डिस्क को पावर देता है एसएमपीएस। फिर दोस्तों, अब हम बात करें सीपीयू की। तो सीपीयू दिमाग होता है कंप्यूटर का। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब आप समझिए कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आप समझिए कि जो प्रोसेसिंग वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब डेटा क्या होता है, जैसे पहले कंप्यूटर में हम लोग जब डेटा डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसका आउटपुट हमें मिलता है। तो सीपीयू में क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करें सीडी की। सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है ठोस। तो सीडी एक जो है ऐसी डिस्क होती है, आप सभी ने देखी होगी सीडी कहीं ना कहीं। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब दोस्तों बात करते हैं डीवीडी की। डीवीडी भी सीडी की तरह ही होती है, गोल होती है, और उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब वर्सटाइल का मतलब होता है दोस्तों कि बहुउद्देशीय, मतलब इसमें हम लोग बहुत से काम ले सकते हैं। तो डीवीडी का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, हम लोग इसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, हम लोग इसमें अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। और फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों डीवीआई की। डीवीआई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। दोस्तों, डिजिटल विजुअल इंटरफेस क्या होता है कि जब आप कोई कंप्यूटर खोलते हैं तो आपको जो डेस्कटॉप दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे स्क्रीन होती है,
तो स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको, जितना जो जिस हिसाब से जिस हर एक चीज़ का अलाइनमेंट होता है उसे इंटरफेस कहते हैं। विजुअल मतलब दिखाई देने वाला, तो मतलब डिजिटली जो हम लोग देखते हैं ऐसा इंटरफेस, उसे कहते हैं हम लोग डिजिटल विजुअल इंटरफेस। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रोम की। रोम दोस्तों क्या होता है, रोम में हमारा डेटा स्टोर होता है जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो रोम होती है, रोम जब हम लोग किसी कंप्यूटर में रोम डालते हैं ना, ये आप समझिएगा, रोम और हार्ड डिस्क में थोड़ा अंतर होता है। रोम क्या होती है, रोम हम लोग पहले से उसमें हम लोग प्रोग्राम और डेटा जो होता है वो डाल के हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं। रोम को हम लोग कंप्यूटर में लगा के उसमें हम लोग डेटा पे काम नहीं कर सकते। हम लोग रोम जो होता है उसे हम लोग बाहर से, मतलब किसी अलग उससे हम लोग उसमें डेटा पहले से ही, जब हम रोम बन रही होती है हम लोग उसमें तभी डेटा डाल देते हैं, और उसके बाद ना उसे हम इरेज कर सकते हैं ना हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो रोम क्या होती है, हम उसमें पहले से डेटा डाल देते हैं, उसे तब कंप्यूटर में लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोम की। प्रोम क्या होते हैं दोस्तों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लिया हमने इसको पहले से डेटा इसमें नहीं डाला जाता, इसको हम लोग कंप्यूटर में लगाएंगे, फिर कंप्यूटर से ही हम इसे एक्सेस करेंगे और इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसे एक ही बार प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद इसे इरेज या चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रैम की। रैम क्या होती है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करती है, रैम कंप्यूटर को स्पीड देती है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूएसबी की। यूएसबी हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोग चार्जर यूज़ करते हैं, चार्जर में भी यूएसबी होती है। अलग अलग आपने यूएसबी पोर्ट्स देखे होंगे, कंप्यूटर में होते हैं, लैपटॉप्स में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे एफडीडी। एफडीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, बहुत से लोग फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क 4th जनरेशन के कंप्यूटर में होती थी, अब तो हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं, हम लोग के पास पेन ड्राइव्स हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो हम लोग अब फ्लॉपी का यूज़ नहीं करते। फ्लॉपी काफ़ी ओल्ड फैशन है, काफ़ी ओल्ड फैशन। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एलसीडी की। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप इसका मतलब समझिए कि इसमें ये जो डिस्प्ले होता है ये थोड़ा थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि इसके जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर गैसेस को लिक्विफाई करके डाला जाता है, और उससे हम लोग को वो उसका आउटपुट मिलता है। तो ये होता है एलसीडी, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें गैसेस के लिक्विफाइड गैसेस के क्रिस्टल्स होते हैं। अब हम लोग बात करें एलईडी की। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आपने टीवीज़ देखी होंगी, टीवी भी अलग अलग होती है, एलसीडी और एलईडी टीवी। अब एलईडी टीवी का ज़माना है, एलसीडी टीवीज़ पहले आती थी। होता क्या था दोस्तों कि एलसीडी जो होती थी वो थोड़ी मोटी होती थी। क्यों, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा डिस्प्ले जो होता था उसका वो थोड़ा मोटा होता था। क्यों, क्योंकि उसमें लिक्विफाइड गैसेस होती थी। दोस्तों जो एलईडी है, एलईडी का फ़ायदा क्या होता है कि एलईडी जो है उसमें एलईडी के जो डिस्प्ले बनाए जाते हैं उसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी एलईडीज़ लगाई जाती हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि हमें उससे हमारे डिस्प्ले का आउटपुट मिलता है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं GUI की। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे हमने हमेशा टाइप करके कमांड नहीं देनी पड़ती। हमें कुछ कहीं हमें आइकन्स दिख जाते हैं, कहीं हमें कुछ नोटिफिकेशन, कहीं हमें कुछ बार ऐसे मिल जाते हैं, हम वहाँ क्लिक करेंगे तो हमें खुल के आ जाएगा हमारे सामने हमारा जो हमें चाहिए। तो उसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब जहाँ हम लोग ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, किसी आइकन्स का यूज़ करके, किसी पर्टिकुलर हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करके इंटरफेस देते हैं उसे, ताकि उस यूज़र फ्रेंडली हो सके वो इंटरफेस। अब दोस्तों HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव आजकल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, ये आसानी से हम लोग इसे कंप्यूटर में लगाते हैं, हम लोग इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, हम लोग इसमें से प्रोग्राम इरेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो है अब काफ़ी जो है चलन में है इस वक्त। तो अब हम बात करें HDMI की दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपने कई बार देखा होगा आजकल के जो मॉडर्न कैमराज आ रहे हैं और LED टीवीज़ में भी HDMI का पोर्ट दिया जाता है। तो दोस्तों HDMI क्या होता है, पहले हम लोग यूज़ करते थे USB क्या होती थी, स्लो डेटा को हम जैसे डेटा हमें कहीं ले जाना है
किसी में ट्रांसफ़र करना है तो वो स्लो ट्रांसफ़र करती थी। लेकिन HDMI क्या होता है, ये हाई डेफिनेशन होता है। इसके फुल फॉर्म में ही है हाई डेफिनेशन, मतलब ये क्वालिटी भी सेम रखता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। जैसा हम लोग जो है अब सेट टॉप बॉक्स में हम लोग HDMI से कनेक्ट करते हैं LED TV, तो बहुत ही हम लोग को 4K अल्ट्रा HD TV और आजकल तो चैनल्स भी HD आने लगे हैं, अलग चैनल्स। तो वही HD TV में HDMI का यूज़ होता है, ये एक केबल होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करें फैक्स की। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे ज़ेरॉक्स। खैर अब तो हम लोग जो है कहीं से भी बैठे बैठे एक दूसरे मोबाइल में शेयर कर लेते हैं, फिर वहाँ से प्रिंट हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो है फैक्स का यूज़ होता था। कहीं से एक फैक्स आता था, फिर वो एक फैक्स मशीन होती थी, उससे प्रिंट होकर निकलता था। तो उस फैक्स मशीन को फैक्स जो होता है, वो जो फैक्स आता है उसका फुल फॉर्म होता है फार अवे ज़ेरॉक्स, जिससे हम लोग दूर बैठे बैठे कहीं पे भी किसी भी फाइल का ज़ेरॉक्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मिलेंगे। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग इसी सारे फुल फॉर्म्स की हम लोग बात करेंगे। आगे और फुल फॉर्म्स हैं, हम आपके लिए लाएंगे पार्ट 2। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।